नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है हमारे ब्लड में बढ़ा हुआ एसिड। दोस्तों, ये कोई छोटी सी चीज़ नहीं है। अगर आप इस पे ध्यान नहीं देते हैं तो ये बहुत बड़ी बीमारियों का कारण बन सकता है। आपके शरीर में, आपके ब्लड में बढ़ा हुआ एसिड बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, इसको मेडिकल टर्म्स में कहा जाता है एसिडोसिस। ये एक तरह की बीमारी होती है। इसको बीमारी के नाम पे डायग्नोस किया जाता है मेडिकल टर्म्स में। आपको पता है मेडिकल में हर चीज़ बीमारी है, लेकिन आयुर्वेद में इसका बहुत आसान से सॉल्यूशन है। मैं आपको वीडियो के एंड में इसका सॉल्यूशन भी बता दूंगी। एसिडोसिस क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं, इसके क्या सिम्टम्स हैं और इसका क्या उपाय है, वो सब पे हम चर्चा करेंगे आज। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, एसिडोसिस का मतलब होता है आपके ब्लड में बढ़ा हुआ एसिड। उसकी हम जांच कराते हैं पीएच लेवल से। आपको पता ही होगा कि हमारे ब्लड का पीएच लेवल जो है वो 7.4 से कम नहीं होना चाहिए। 7.4 से कम अगर हमारे ब्लड का पीएच लेवल होता है तो हम एसिडिक माने जाते हैं। हमारे ब्लड का एसिड लेवल बढ़ा होता है, जो कि कई बीमारियों का कारण बनता है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। इसलिए हमें ध्यान रखना है, हमारे ब्लड का जो पीएच लेवल है वो 7.4 से ऊपर होना चाहिए। तो एसिडोसिस मेडिकल टर्म्स में दो तरह के बताए जाते हैं। एक होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एक होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। दोस्तों, हमारे शरीर में जो एसिड है उसको मेंटेन करने का काम हमारा किडनी और हमारा लंग्स करता है। अगर ये दोनों अपना काम ठीक तरीके से नहीं करते हैं तो ही हमारे शरीर में एसिड जो है हमारे ब्लड में वो ज़्यादा बढ़ता है। आपको पता ही होगा, जिन लोगों ने साइंस पढ़ा है थोड़ा बहुत, उन लोगों को पता होगा कि किडनी हमारा फिल्टर करने का काम करती है, ब्लड को फिल्टर करती है और जितने भी वेस्ट मटेरियल या टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं हमारे ब्लड से वो निकाल करके बाहर कर देती है और वो हमारे यूरिन या स्टूल के रास्ते से बाहर आ जाता है शरीर से। लेकिन अगर हमारा जो किडनी है वो इस काम को करने में सक्षम नहीं है, उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट हो गया है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो वो जितने भी टॉक्सिन जो उसको फिल्टर करने थे वो फिल्टर करने की बजाय वो ब्लड में छोड़ देती है और ब्लड जो है वो वापस आपके शरीर में चला जाता है। और जो आपका जो लंग्स होता है वो ऑक्सीजन आपके ब्लड में छोड़ने का काम करता है। आपका ब्लड तभी शुद्ध माना जाता है जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन पहुंच जाता है। आपके ब्लड से CO2 निकालने में सक्षम जब नहीं रहता है आपका लंग्स, क्योंकि एसिड बढ़ने की वजह से आपके लंग्स की जो एल्बोलाई है वो सिकुड़ जाते हैं और ना ही वो ऑक्सीजन को छोड़ पाता है, ना ही वो कार्बन डाइऑक्साइड को खींच पाता है। तो ये एक ऐसे कारण है जिसकी वजह से आपका ब्लड जो है वो एसिडिक हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है। दोस्तों, अगर आपके ब्लड में एसिड बढ़ा हुआ है तो इससे होने वाले रोगों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अगर आपके ब्लड में एसिड लेवल बढ़ गया है तो आपको कैंसर होने का खतरा है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, आपको डायबिटीज़ हो सकता है। इससे आपको जितने भी नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम्स होते हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब कुछ आपको हो सकता है। आपका किडनी जो है वो फेल हो जाएगा और आपके किडनी डायलिसिस पे जा सकता है। आपकी पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो सकती है। बीटा सेल्स को पूरी तरह से डैमेज करता है, जो कि डायबिटीज़ का कारण बनता है। दोस्तों, ब्लड में बढ़ी हुई एसिड को पता करने का दो तरीका है। एक तो आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपके ब्लड का पीएच लेवल कितना है, या फिर आप अपनी जीभ का निरीक्षण कर सकते हैं। आयुर्वेदा में बहुत सरल तरीके से पता लगाया जा सकता है कि आपके ब्लड में एसिड बढ़ा हुआ है या कम है, जो भी है वो पता लगाया जा सकता है। तो अगर आपका ब्लड, एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि अगर आपका खून में जो पीएच लेवल है वो अगर 6 से नीचे है, 5 से नीचे है, तो वो गर्मी वाला एसिड बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और अगर वो 12, 13, 14, 15 है तो वो ठंड वाला आपका एसिड बन रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, क्योंकि ये एल्कलाइन, एक्स्ट्रा एल्कलाइन हो रहा है, बहुत ज़्यादा एल्कलाइन हो रहा है। तो आपका ब्लड जो है ना उसको बैलेंस रखना ज़रूरी है। ना ही वो ज़्यादा एल्कलाइन होना चाहिए और ना ही वो ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए। एकदम परफेक्ट चाहिए ब्लड को, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। अगर आपके ब्लड में पीएच लेवल की कमी होती है तो वो जितना भी पीएच है वो खींचता है आपके हड्डियों से कैल्शियम खींचता है और अपने ब्लड का पीएच मेंटेन करने की कोशिश करता है वो ब्लड आपका। उसकी वजह से आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो खास ख्याल रखिए, हमारे ब्लड में एसिड ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ना ही बहुत कम होना चाहिए।
तो इसके लिए जो आयुर्वेद में निरीक्षण बताया गया है वो है कि आपको अपनी जीभ चेक करनी है। आप सवेरे अपनी जीभ वगैरह जब साफ़ कर लेते हैं अच्छी तरह से, उसके 1-1.5 घंटे के बाद आप चेक करिए अपनी जीभ पे, तो आपका जो सेंटर का जीभ है वो पूरी तरह से वाइट हो जाता है, एकदम सफ़ेद हो जाता है, और साइड एकदम लाल होते हैं, सुर्ख लाल होते हैं, और आपकी जीभ का जो शेप होगा वो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं होगा, अनइवन शेप होगा उसका, लाइक खुरदरापन होता है उसके अंदर। उससे आपको पता लग जाएगा कि आपके शरीर में एसिड बढ़ा हुआ है और आपको अब ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं दिया, ये बढ़ता चला गया, आपको समझ नहीं आएगा। बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं मेरे अचानक से मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे हड्डियों में चट की आवाज़ आ रही है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे नींद नहीं आती है, डिप्रेशन हो रहा है, ये हो रहा है, फलाना ढिमकाना, सारी चीज़ें, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। तो किसी किसी को वो गर्मी वाला एसिड बढ़ जाता है, किसी किसी को वो ठंड वाला एसिड बढ़ जाता है। जो ठंड वाले एसिड से ग्रस्त होते हैं उनको सारी बोन वाली प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। वैसे प्रॉपर डायग्नोस तो है वो डॉक्टर ही कर पाएगा। अगर जैसे आप पंकज जी के पास जाते हैं तो वो अच्छे से आपको डायग्नोस करके बताएंगे, पर सेल्फ डायग्नोस करके आप एटलीस्ट अपने बॉडी का जो पीएच लेवल है उसको मेंटेन रख सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा सा उपाय है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आप अपने ब्लड के अंदर जो एसिड लेवल है उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। इसके लिए करना ये है कि 1 कप पानी में आपको 4 चुटकी अजवाइन और 8 से 10 पत्ते पुदीना के हल्की आंच पर 5 मिनट तक पकाना है, 5 से 10 मिनट तक पकाना है, जब तक कि आपको उसके अंदर उसका एसेंस ना निकल जाए, उसके अंदर उस कलर चेंज हो जाता है पानी का। ध्यान रखिए, हमको इसको पानी को कम नहीं करना है, हमको उसके अंदर उसका एसेंस निकालना है, मतलब उसका जो अर्क है वो निकल जाए उसके अंदर पूरी तरह से। उसके बाद आपको गैस को बंद कर देना है। बंद करने के बाद 5 मिनट उसको ढक के छोड़ दीजिए। स्टीम नहीं जानी चाहिए। जब आप पका रहे होंगे, उबाल रहे होंगे, उस वक्त भी उसका स्टीम नहीं जाना चाहिए, स्टीम उसके अंदर ही रहना चाहिए, इसलिए ढक के पकाइएगा उसको। और गैस बंद करने के बाद भी उसको ढक के छोड़िएगा 5 मिनट तक। जब स्टीम एकदम सेटल हो जाए उसके बाद उसको छानिए और छान करके उसको पीजिए। दिन में 3 से 4 बार आप इसको पीजिए। इससे आपका ब्लड का जो एसिड लेवल है वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। इसके अलावा अपने डाइट में थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप ग्रीन जूस पी सकते हैं। वैसे भी गर्मियों का मौसम शुरू होने वाला है, अब ग्रीन जूस आप लोग पी सकते हैं। ग्रीन जूस 250 ml से लेकर के 400 ml तक ही पीना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। रोज़ 1 ले सकते हैं, 1 ग्लास। 400 ml इज़ जस्ट नाइस, 1 ग्लास होता है। तो ये आपको सिर्फ 15 दिन तक लेना है। ऐसा नहीं कि पीते चले जाएं, 4-5 महीना, 8 महीने, 9 महीने तक पी लें और उसके बाद फिर आपको लेने के देने पड़ जाएं, पूरी बॉडी ठंडी पड़ जाए, वो भी नहीं चाहिए। तो 15 दिन से 20 दिन तक मैक्सिमम है। उसके बाद आपको गैप देना है। आपको देखना है कि आप कैसा फील कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छा फील करने लगे हैं, आपको लग रहा है कि अब एसिड नहीं हो रहा है बॉडी में, अब वो उस तरह के सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आपको बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा अपने खाने में थोड़ा ध्यान दीजिए। आपके खाने में आपको रिफाइंड ऑयल जो है उसका बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। रिफाइंड ऑयल बहुत ख़राब है। और दोस्तों खास ख्याल रखिए कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन है ना, वो एसिड से बच नहीं सकते। तो 2015 में अमेरिका में एक रिव्यू हुआ था जहां पर पता लगाया गया कि वहां के जो सिटीजन्स हैं, वहां के जो लोग हैं, वो उनका जितना भी खान पान है उसके अंदर एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। क्योंकि उनके खाने में आपको पता है वो सारा फास्ट फूड खाते हैं वहाँ के लोग। फास्ट फूड जो खाएंगे तो एसिड तो बढ़ना ही बढ़ना है। जो लोग भी डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा लेते हैं उनको नहीं लेना है, उसकी वजह से भी एसिड लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों का खास ख्याल रखिए। कोशिश करिए कि वेजिटेरियन रहें। हमारा भारत वैसे पहले वेजिटेरियन ही ज़्यादा था, लेकिन विदेशियों को देख देख के पूरी तरह से मांसाहारी बन गए, पिज़्ज़ा बर्गर खाने लग गए। अमेरिकन्स ने बोला हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे, क्योंकि हमारी दोस्ती है, भारतीयों की बहुत गहरी दोस्ती है अमेरिकन के साथ, अमेरिका के साथ, आपको पता ही है। तो जो अमेरिका करेगा वो भारत ने करना ही करना है। तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। अब अमेरिका भी देखिए काफ़ी हद तक सुधर रहा है, वहाँ पर भी बहुत प्रचार हो रहा है, कीटो डाइट का हो रहा है प्रचार, वहाँ पे वेजिटेरियन खाने का बहुत मुहिम निकाले जा रहे हैं, लोग वीगन बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब कोशिश कर रहे हैं, बन नहीं पा रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन कोशिश वहाँ पर जारी है। लेकिन भारत में एक चीज़ फॉर्चुनेट है हम लोग कि हमारे पास इतने हर्ब्स हैं, इतने ज़्यादा हर्ब्स हैं कि हम बड़े आसानी से इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। तो आप अपने जो आपके घर में मौजूद हैं हर्ब्स, उनसे अपना न्यूट्रलाइज करिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपना और अपने परिवार की देखभाल करिए। तो आई होप ये वीडियो दोस्तों इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आपको। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।